बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टू। बहुत मज़े का बनता है ये और बहुत झटपट रेसिपी है इसकी। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इनको मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। हाफ के जी चिकन है मेरे पास। 4 लहसुन के दाने लिए थे, उनको चॉप करके रखा हुआ है मैंने। नमक है मेरे पास। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। बारीक कटी हुई अदरक है। हरा धनिया है थोड़ा सा। खड़े मसालों में मेरे पास है लाल साबुत मिर्चें, तेज़पत्ता, लौंग, साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी और एक बड़ी इलायची। यहाँ पे मेरे पास ऑलिव ऑयल है तो मैं ये अपनी रेसिपी में यूज़ करूँगी। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और वैसे तो ये रेसिपी सारी खड़े मसालों से ही बनती है। इसमें नमक के अलावा बाकी और भी कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं डलता, जैसे कि लाल मिर्चें या हल्दी वगैरह मैं नहीं डालती। हमारे यहाँ इसी तरीके से ही बनता है ये। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी है। प्याज इसमें ज़्यादा ली जाती है। मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको बारीक बारीक काट के रखा हुआ था पहले से ही। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सी गर्म हो जाएगी जैसे तेल के साथ, तो बस मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सारे। तो खड़े मसाले अभी इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे तो उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर, अच्छा सा एक अरोमा आ जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है प्याज के साथ ही। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और प्याज को फिर मैंने आंच हल्की करके मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पकाया था, क्योंकि इसमें हमें प्याज ब्राउन नहीं करनी होती, हमें सिर्फ नरम करनी होती है। प्याज इसमें ब्राउन नहीं कीजिएगा वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम चाहते हैं। जो बेसिक जो स्टू होता है वो नहीं बनेगा इसमें। तो प्याज इसमें बिल्कुल नरम करनी होती है हमें। तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे की है। यहाँ पे देखिए प्याज नरम हो चुकी है। तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। मैंने 3 से 4 दाने लिए थे, उन्हें मोटा मोटा कूट लिया था। यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसे जल्दी चमचा चला के और इसे थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ दिया था कि लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस जैसे ही ये भुन जाएगा, और यहाँ पे आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ करी थी, तो जैसे ही ये भुन जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। हाफ के-जी चिकन है मेरे पास। और इस चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आंच तेज़ करके थोड़ा सा इसे भून लेंगे चिकन को। तकरीबन 7 मिनट के लिए ही मैंने तकरीबन भूना था चिकन को। तो अगर आपके यहाँ चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो प्याज भी आपको फिर ज़्यादा ही रखनी है। ये मैंने हाफ के-जी के हिसाब से ली है। अब यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे बस मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और वैसे अगर इसमें पानी की ज़रूरत हो तो डालिएगा, और अगर नहीं हो तो फिर बस इसको, मैंने तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, ये टमाटर भी पानी छोड़ता है, चिकन का अपना ही पानी होता है, तो मैंने उसी में ही गलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने पकाया था और चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका एक टेक्सचर आ गया था। टमाटर वगैरह भी बिल्कुल घुल गए हैं। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। लास्ट में मैंने काट के डाली थी, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह चिकन स्टू बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी जल्दी रेडी हुआ ये। और बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और यहाँ पे देखें कि ज़बरदस्त सा मज़ेदार चिकन स्टू मैंने डिश आउट कर लिया है।
बहुत ही मज़ेदार बना था। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक स्प्रिंकल की है और थोड़ी हरी मिर्चें और हरा धनिया। बहुत ज़बरदस्त ये बना था और इसको आप आराम से आप इसको दावतों में ही बना सकती हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान में आप रात में बना के रखें और सहरी के टाइम पे इसे पराठे या चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और मैंने तो टेस्ट कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो रेसिपी आज की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।